गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सी शार्प में जो टॉपिक हमारा है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स में सबसे पहले जो अपन स्टेटमेंट्स देखेंगे आज स्विच स्टेटमेंट। देखिए अपन ने लैडर इफ देखा, तो लैडर इफ के जगह पे हम क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। देखिए जब हमें एक स्टेटमेंट को लगातार सीक्वेंस में चेक कराना हो तो हमारी लैडर इफ यूज़फुल होता है मल्टीपल कंडीशंस के लिए। पर मल्टीपल कंडीशंस के लिए अगर एग्जीक्यूशंस की बात करें तो हमारे लिए स्विच स्टेटमेंट ज़्यादा बेनिफिशियल्स होता है किसकी अपेक्षा, लैडर इफ की वे। तो स्विच स्टेटमेंट का जो हमारे पास सिंटैक्स है वो कैसे है, स्विच और एक्सप्रेशन में वो वैल्यू पास करते हैं जिसके बेस हमें डिसीजन लेना होता है, फिर हम इसमें केस बनाते हैं और जितने चाहे उतने केस बना सकते हैं। हर एक स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं इसमें ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। जो कंडीशंस अगर जो केस बनाए हैं अगर वो कंडीशंस हमारी फॉल्स होती है, अगर दी गई कंडीशंस में जो भी ट्रू नहीं होता है तो इसमें एक स्टेटमेंट होता है डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन। डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि जो केस हमने बनाए हैं उन केस में कोई भी कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो रही तो वो कहाँ चला जाएगा, आपको डिफॉल्ट में, और आपको मैसेज दे देगा इनवैलिड चॉइस। अब देखिए इससे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल सा कि हम 1 से लेकर 7 तक अगर कोई नंबर प्रिंट करें, नंबर इनपुट करें, उसके हिसाब से हमारे पास डे आने चाहिए। और अगर हम कोई इनवैलिड ऐसी चॉइस इनपुट करते हैं जो इसमें नहीं है तो हमारे पास आना चाहिए इनवैलिड चॉइस। अब देखिए सी शार्प में एक प्रोग्राम अपन बना के यहाँ पे देते हैं। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, .NET को ओपन करते हैं प्लेटफॉर्म को, उसमें न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद अपन कंसोल एप्लीकेशंस को सिलेक्ट करते हैं। आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, हम जब ASP.NET स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद जो मॉड्यूल हम देखिए एक एक सीक्वेंस से चल रहे हैं। पहले हमने VB.NET लिया, विंडोज बेस, कंसोल बेस, अब हम C शार्प ले रहे हैं। और जो ASP.NET के हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपको कराएंगे वो C शार्प पे कराएंगे, इसलिए C शार्प की आप प्रैक्टिस करते जाइए क्योंकि आजकल मार्केट में ASP.NET के साथ जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है वो C शार्प यूज़ होता है। VB.NET जो है विंडोज़ बेस एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। पर अगर हम वेब पे बात करें ASP.NEट के साथ अगर बात करें तो C शार्प हमारी मोस्टली यूज़ होती है। VB भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा है कि हम यूज़ नहीं कर सकते, पर मोस्टली जो यूज़ होती है वो C शार्प लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए हमारे पास, आपको मैं बोल रहा हूँ, C शार्प पे प्रैक्टिस करिए। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ कमेंट करते जाइए, इसलिए हम एक बार C शार्प को पूरा रिवाइज करा रहे हैं। क्लियर। तो हमने यहाँ पे मैंने क्या सा स्टेटमेंट लिया, कंट्रोल स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट लिया। तो स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम बनाते हैं हमने, प्रोग्राम, और यहाँ पे ले लिया हमने स्विच, किसका, स्विच का, डेमो। क्लियर, डेमो। अब इसी में देखिए हमने क्या किया, हम क्या चाहते हैं कि 1 से लेकर 7 तक अगर कोई नंबर इनपुट करें तो उसके हिसाब से हमारे पास डे आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डे आना चाहिए। उसके लिए अपन को प्रोग्राम लिखना है। क्लियर। तो अपन प्रोग्राम लिखेंगे इसके लिए, ये देखिए अपने पास यहाँ पे आ गया। अब अपन यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स अगर कभी प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ से, हमने आपको फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना बताया था। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो अपन कहाँ आएंगे, स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर यहाँ पे आए। तो अपन को क्या करना है, प्रोग्राम तो 1 to 7 नंबर इनपुट करना है। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। वेरिएबल का नाम सपोज हमने ले लिया डे। क्या ले लिया, डे। हम इसमें नंबर इनपुट करा लेते हैं कंसोल डॉट राइट, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं एंटर द डे, जो भी आपको चाहिए डे। ब्रैकेट में चाहे दे भी सकते हैं 1 to 7, ठीक है। उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या किया, डे इक्वल टू वैल्यू कंसोल डॉट, क्या यूज करते हैं, रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन। इसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा इंटीजर में। तो अपन क्या करते हैं, इंट डॉट पास, इसको अपन ने इंटीजर में कन्वर्ट करा लिया। उसके बाद अब अपन यहाँ पे कंडीशंस बनाते हैं अपनी। तो हमने कौन सा स्टेटमेंट लगाते हैं, स्विच स्टेटमेंट, स्विच, और इसके अंदर हम पास करते हैं डे, जो वेरिएबल जिसमें हमें कंडीशंस लिए, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर हम केस बनाएंगे। तो केस 1, ठीक, केस 1। इसमें देखिए हमारे पास C++ में या C लैंग्वेज में हम केस के साथ स्ट्रिंग मैच नहीं कर सकते थे। इसके साथ हम स्ट्रिंग, कैरेक्टर, नंबर किसी को भी मैच करा सकते हैं। अभी हम सबके एग्जांपल आपको देंगे। तो हमने यहाँ पे दिया कंसोल डॉट
राइट या राइट लाइन जो भी आपको लेना आपने दे दिया यहाँ पे। पहला डे हमारे पास होता है मंडे, क्या होता है मंडे, मंडे ले लिया आपने। उसके बाद आपने यहाँ से क्या कर दिया ब्रेक, कौन सा स्टेटमेंट लगा ब्रेक स्टेटमेंट, क्लियर। इसी तरह अब आप यहाँ से दूसरा ले लेंगे, क्या ले लेंगे दूसरी कंडीशंस ले लेंगे। दूसरी कंडीशन आप यहाँ से बना लें, तो आपने दूसरी कंडीशन ले ली। अब यहाँ पे दूसरा डे हमारे पास क्या होता है ट्यूसडे, क्या होता है ट्यूसडे, तो आप यहाँ से क्या ले लेंगे ट्यूसडे, ट्यूसडे, ठीक है। तीसरा हमारे पास कंडीशंस आपके पास क्या होती है, तीसरी कंडीशन आपके पास बना लीजिए वेडनेसडे, क्या ले लीजिए वेडनेसडे, ठीक है वेडनेसडे, वेडनेसडे। इसी तरह आप आगे कंटिन्यू करते जाइए। हमने यहाँ पे दे दिया डिफॉल्ट, क्या दे दिया डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में हमने दे दिया इनवैलिड चॉइस, कंसोल डॉट राइट, आपने यहाँ पे दे दिया इनवैलिड चॉइस, क्या दे दिया इनवैलिड चॉइस, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे लगा दिया ब्रेक, क्या कर दिया ब्रेक। उसके बाद इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर आए, आपने दे दिया कंसोल डॉट रीड की, क्लियर रीड की, ये आपने बना लिया प्रोग्राम, क्लियर। अब इतना इसको आप 7 डेज तक कंप्लीट कर लेंगे, मैंने इतना बना दिया। अब देखिए इसमें से जो भी नंबर हम इनपुट करेंगे, सपोज प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है हमारा, ये हमने डाला जैसे सपोज 1 आ गया अपने पास। अब अपन डाल देते, अपन ने 3 तक बनाया, अपन 8 डाल देते, तो 8 में हमारे पास क्या आ जाए इनवैलिड चॉइस। तो ये देखिए केस से हमने एक पहला प्रोग्राम लिया हुआ, तो ये केस स्टेटमेंट है, क्लियर। अब देखिए अपन जैसे करेक्टर इनपुट कराना, अपन ग्रेड इनपुट कराना चाहते हैं स्टूडेंट से। अब इसी में एक ग्रेड का प्रोग्राम बनाते हैं, किसका बनाते हैं ग्रेड का। तो ये हमने किसके लिए वाला लिया नंबर के लिए लिया। अब हम यहाँ पे एक बनाते हैं ग्रेड के लिए। तो ग्रेड के लिए अपन क्या करते हैं एक कैर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, किस नाम से कैर नाम से, क्लियर कैर नाम से वेरिएबल बना लेते हैं। और यहाँ पे अपन कर देते हैं कैर डॉट किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको कैर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्लियर। इसको अपन करेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कंसोल डॉट रीड लाइन लगा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इनपुट कर देते हैं अपन किस में कैर में। तो अपन ने यहाँ पे दे दिया कैर में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर। ठीक, ये अपन ऐसे भी कर सकते हैं कैर डॉट पास, कैर डॉट पास, ठीक। और यहाँ पे अपन कर देते हैं एंटर द ग्रेड, क्या कर देते हैं एंटर द ग्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं ग्रेड बनाते हैं। तो अगर यूजर कैपिटल ए प्रिंट करता है तो ग्रेड हमारे पास क्या ग्रेड ए, क्या देते हैं अपन ग्रेड ए, ग्रेड ए, ठीक। अगर यूजर बी प्रिंट करता है क्या डालता है बी इनपुट करता है, क्या इनपुट करता है बी इनपुट करता है, तो आप यहाँ पे क्या दे देंगे ग्रेड बी, क्लियर। अगर यूजर सी डालता है, अपन इतने ही बनाते हैं, सी डालता है तो आप क्या कर देंगे ग्रेड सी, क्या कर देंगे ग्रेड सी। ये हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे बना लिया। अब करेक्टर के लिए, किसके लिए करेक्टर के लिए, क्लियर। अब हम इसको रन करा देते हैं, एंटर द ग्रेड, हमने डाल दिया कैपिटल ग्रेड। तो इस टाइप से आप कैरेक्टर को यहाँ चेक करा सकते हैं, जैसे आप C++ में सिंगल कोड में देते थे, क्लियर। तो ये जो प्रोग्राम हमने आपको बताया वो किसके लिए बताया कैरेक्टर को चेक करने के लिए।
अब यहीं पर अपन चाहते हैं कि स्ट्रिंग के लिए बनाएं। किसके लिए बनाएं? स्ट्रिंग के लिए कोई प्रोग्राम बनाएं, या स्ट्रिंग के लिए अपन काम करना चाहते हैं। एक प्रोग्राम और अपन देख लेते हैं छोटा सा। एक प्रोग्राम अपन बनाते हैं कि नंबर करें और नंबर के बाद अपन उस पर चॉइस करें कि यूजर कौन सा ऑपरेटर इनपुट कर रहा है, उस ऑपरेटर के आधार पर उनमें ऑपरेशंस परफॉर्म होने चाहिए। क्लियर? जैसे हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम में हमने यहाँ पे कैर ले लिया। कैर में हमने यहाँ पे कर दिया मान लो चॉइस, या दे दिया ओपी, ऑपरेटर का नाम दे दिया ओपी फॉर एग्जांपल, और ओपी के बाद हमने यहाँ पे भी कर दिया ओपी, ठीक, ओपी, और यहाँ पे हमने कर दिया ओपी, ठीक। अब देखिए हम यहाँ पे बनाते हैं, इसी में कर देते हैं एंटर द ऑपरेटर। क्या करते हैं? एंटर द ऑपरेटर, ऑपरेटर, एंटर द ऑपरेटर। अब देखिए ऑपरेटर का प्रोग्राम बनाते हैं। अब ऑपरेटर में अपन क्या देते हैं? प्लस, डिवीजन और मल्टीप्लाई। ये हमने कुछ ऑपरेटर्स यहाँ पे दे दिए। क्लियर? ये हमने 3 ऑपरेटर्स यहाँ पे दे दिए और इसके बाद यहाँ पे हमने कॉलन लगा दिया, ठीक। और अब हम यहाँ पे यूजर से 2 वैल्यू इनपुट करा लेते हैं। जैसे हमने कर दिया इंट num1 और num2। क्लियर? हमने यहाँ पे दे दिया कंसोल डॉट राइट, कंसोल डॉट राइट। हमने यहाँ पे कर दिया एंटर द वैल्यू, एंटर द फर्स्ट वैल्यू। क्या कर दिया? एंटर द फर्स्ट वैल्यू। कंसोल num1 में कंसोल इंट डॉट पार्स अपन ले लेते हैं, इंट डॉट पार्स। इसके अंदर अपन देते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक। ये अपन ने एक दे दिया इसके अंदर कंसोल डॉट रीड लाइन। इसी तरह अपन एक सेकंड के लिए ले लेते हैं। किसके लिए? सेकंड नंबर के लिए, एंटर द सेकंड वैल्यू। तो अपन यहाँ पे num2 कर दिया। क्या कर दिया? num2, एंटर द अपन सेकंड वैल्यू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सेकंड, ठीक। अब हमने यहाँ पे क्या किया? ऑपरेटर को चेक करा। किसको चेक करा? ऑपरेटर। तो अब ऑपरेटर को चेक करने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया? पहला कौन सा ऑपरेटर इनपुट कर दिया? प्लस। क्या कर दिया? प्लस। अगर प्लस करता है तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कैसे आनी चाहिए? वैल्यू जो हमारे पास आनी चाहिए, तो अब अपन ने यहाँ पे क्या किया? वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। अपने पास कौन सा है? एक सपोज दैट अपन यहाँ पे बना लेते हैं इंट RS। किसके लिए? RS के लिए। तो अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया? RS इक्वल टू, क्या कर? RS इक्वल टू num1 प्लस num2 प्लस num1 प्लस num2 वैल्यू ऐड हो गई। तो यहाँ पे अपन ने कर दिया, अपन चाहे तो इस टाइप से फॉर्मेटिंग करके प्रिंट करा सकते हैं। कैसे? कर्ली ब्रैकेट लगाया, कर्ली ब्रैकेट 0, उसके बाद अपन ने प्लस लगाया, कर्ली ब्रैकेट में 1, और उसके बाद अपन ने क्या किया? इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट लगाया, कर्ली ब्रैकेट में लगा दिया अपन ने 2। उसके बाद अपन यहाँ पे दे दिया num1 कॉमा num2 कॉमा RS। इस टाइप से हमने इसमें प्रिंट करा लिया। क्लियर? पहला हो गया। इसी तरह हमने यहाँ पे किसके लिए प्रिंट करा लिया? माइनस के लिए। किसके लिए प्रिंट करा? माइनस के लिए। तो यही चीज़ उठा के अपन यहाँ पे भी रख दिया। क्लियर? फॉर्मेटिंग। तो तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, प्लस की जगह क्या कर देंगे? माइनस। यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस, ठीक। उसके बाद अपन ने किसके लिए बना लिया? डिवीज़न के लिए। किसके लिए? डिवीज़न के लिए। तो अपन यहाँ पे भी क्या कर देंगे? प्लस। यहाँ पे भी क्या कर देंगे अपन? डिवीज़न। और यहाँ पे भी ऑपरेटर भी क्या कर देंगे? डिवीज़न। इसी तरह अब अपन नेक्स्ट जो केस बनाते हैं, केस किसके लिए? सिंगल कोट में, क्योंकि जो इस स्पेशल सिंबल्स होते हैं ये भी आपके क्या होते हैं? कैरेक्टर होते हैं। इसलिए हमने इसको ऑपरेटर को क्या लिया? कैरेक्टर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या दे दिया? मल्टीप्लाई। क्लियर? तो यहाँ पे भी अपन ने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। अपन ने यहाँ पे क्या दिया? मल्टीप्लाई। क्लियर? यहाँ पे भी अपन ने मल्टीप्लाई को
लगा दिए। क्लियर? केश सिंगल कोट मल्टीप्लाई कॉमा कॉमा। और यहाँ पर हमने क्या लिया? ओपी लिया। क्या लिया? ओपी लिया। क्लियर? यहाँ पर हमने क्या लिया? स्टिक्स। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखिए बना दिया। क्लियर? अब इस पे रन कराते हैं अपन। अब अपन ने जैसे डाला 12 2, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं हमने जैसे दे दिया प्लस। ये देखिए प्लस होके आ गया। क्लियर? तो ये देखिए हमने सिंपल कैलकुलेशंस यहाँ पे बना दी। इस टाइप से आप कोई भी यहाँ पे फंक्शंस ले सकते हैं। क्लियर? एक ये हो गया। तो इस प्रोग्राम को आप लोग कर लीजिएगा पूरा। उसके बाद अपन एक स्ट्रिंग के लिए और लेते हैं। किसके लिए बनाते हैं? एक स्ट्रिंग के लिए। तो अपन क्या करते हैं? सोल्यूशन क्लोज कर देते हैं, स्टार्ट में जाते हैं, स्टार्ट न्यू। अब अपन एक स्ट्रिंग के लिए बनाते हैं स्विच स्ट्रिंग। क्या? अपन डेमो प्रोग्राम स्विच स्ट्रिंग। क्या करते हैं? स्ट्रिंग के लिए अपन बनाते हैं। अब स्ट्रिंग के देखिए इसमें कैसे चेक कराते हैं। अपन एक नंबर इनपुट कर, सिंपल एक मैसेज दे देते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग, और यहाँ पे जैसे दे दिया हमने इसका नाम सी। क्या नाम दे दिया? सी आउट हमने यहाँ पे दे दिया, सॉरी कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर द कलर नेम। कलर जैसे हमने यहाँ पे दे दिया रेड, ब्लू और ग्रीन। क्या दे दिया? रेड, ग्रीन, ये हमने यहाँ पे कलर दे दिया। क्लियर? उसके बाद हमने इसको इनपुट करा लिया सी इक्वल टू कंसोल। स्ट्रिंग है तो उसको किसी में कन्वर्ट करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। तो आपने यहाँ पे क्या दिया? रेड रीड लाइन। क्लियर? अब आपने यहाँ पे स्ट्रिंग चेक कराना, तो आपने यहाँ पे क्या दे दिया? स्विच सी पास किया, इसमें क्या पास किया? सी। उसके बाद अब आपको क्या करना? केस बनाना। तो केस में आपने दे दिया अगर यूज़र रेड डालता है तो आपके पास मैसेज क्या आ जाए? कंसोल डॉट राइट मैसेज आ जाए योर कलर। क्या आ जाए? योर कलर क्या हो? रेड। ठीक, सेमीकोलन। उसके बाद आपने यहाँ से क्या कर दिया? इसको ब्रेक। इसी तरह आपने तीनों के लिए ले लिया। यहाँ पे आपने क्या कर दिया? ब्लू। क्या कर दिया? ब्लू। यहाँ पे भी आपका क्या कर दिया? ब्लू। इसी तरह आपने तीसरे के लिए लिया, किसके लिए? ग्रीन के लिए, ग्रीन। और आपका यहाँ पे कलर अब क्या आ जाएगा? ग्रीन। ठीक, अगर इनमें से कोई नहीं हो तो आपने कौन सा बताया था? हमने लगाते हैं अपन डिफ़ॉल्ट ब्रेक। यहाँ पे आप मैसेज दे दीजिए कंसोल डॉट राइट लाइन इनवैलिड कलर। तो आपने कहा इनवैलिड कलर, जो भी आप डालना चाहें आपने सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दीजिए। और यहाँ पे स्विच के बाद आपने क्या किया? कंसोल डॉट रीड लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, रीड लाइन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रीड लाइन, इनमें अंतर है। रीड लाइन में क्या होता है कि वो कोई भी अल्फ़ाबेट्स लेके, और इसमें अपन क्या कर सकते हैं? एंटर की भी प्रेस कर सकते हैं रीड की भी। ठीक है, अब आपने यहाँ से प्रोग्राम को कर दिया। अब आपने जैसे डाल दिया रेड, तो आपके पास मैसेज। क्लियर? तो इस टाइप से आप स्ट्रिंग
स्ट्रिंग को, करेक्टर को, नंबर को स्विच स्टेटमेंट से आप किसी को भी क्या कर सकते हैं, यूज करा सकते हैं। क्लियर। तो ये आपका एक हो गया सिंपल्स। अब इसमें हम एक फॉर का एग्जांपल और देख लेते हैं आज, फिर अपन बाकी नेक्स्ट क्लासेस होगी उसमें अपन देखेंगे। क्लियर। तो फॉर अगर आपको इसमें चलाना है सिंपल, तो फॉर लूप का जो सिंटेक्स होता है इसमें, फॉर का होता है इनिशियलाइजेशन, कंडीशंस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, अंदर जो कोड आपको एग्जीक्यूटेबल कराना है वो कोड का नाम। जैसे अपन मान लो 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराना है, फॉर लूप से कैसे कराएंगे, एक इंट आई लेंगे, आई क्या लेंगे, आई, तो यहाँ आप लिखेंगे फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या देंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, इसके अंदर क्या देंगे, आई, सेमीकोलन से टर्मिनेट, ये लूप आपका 1 से लेके 10 तक नंबर आपको प्रिंट करके यहाँ से दे दिया। ठीक है, तो इतना आज करेंगे आप लोग। कल अपन लूपिंग देखेंगे, लूपिंग स्टेटमेंट्स। क्लियर, लूपिंग स्टेटमेंट पर अपन काम करेंगे। क्लियर, तो इतना आप लोग कर लीजिए। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू।